पहले तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये इतने आराम से और इतना सुंदर बन के तैयार हो जाए। कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मुझे झूला बनाना था और मुझे याद आया मेरे गार्डन में पड़ी थी तुलसी की सूखी लकड़ियाँ, और बस रोज कटर उठाया और बहुत सुंदर सी ब्रांचेस में से कटिंग कर ली। और ये कटिंग एक परफेक्ट पेड़ के तने का शेप दे रही थी। और मुझे मिली घर में ये पुरानी बास्केट, ये मेरी शादी की बास्केट है। बस इन दोनों को जोड़ के कुछ बनाने की सोची। और इस पेड़ का बेस बनाने के लिए मैंने यूज़ की पेंट की पुरानी बॉटल और एम सील को अच्छी तरह से मिक्स किया। ये एकदम शिल्पकार क्ले जैसी बन जाती है और ये बहुत अच्छी एडेसिव भी होती है। तो बस एम सील को पहले तुलसी के तने पे लगाया, इसके बेस पे अच्छी तरह से फ्लैट करके लगाया, और उसके बाद इसे मैंने अपनी पेंट की पुरानी बॉटल में डाल दिया जिसे मैंने थोड़ा कलर कर रखा था। और मुझे ये तना खड़ा करने के लिए एक परफेक्ट बेस मिल गया। और अब इसे इस बास्केट में भी एम सील से ही मैंने जमा दिया। एम सील को पहले फ्लैट करके बास्केट में लगा दिया और उसके ऊपर बस ऐसे ही हल्का सा फेविकोल लगा के इस पौधे को लगा दिया और ये बहुत अच्छे से जम गया। पेड़ तो बन गया, पर इस पे टांगने के लिए हमें झूला बनाना है और उसकी सीट के लिए मैंने लिया कार्डबोर्ड 2.5 इंच बाई 3 इंच का। और इस सीट के बैक के लिए मैंने एक ऐसा पीस काटा जिसकी ऊंचाई 2 इंच, साइड में 1 इंच और इसकी लंबाई 3 इंच है। डायमेंशंस इस पे लिखे हुए हैं। ऐसे 2 टुकड़े काटे और साइड के हैंडल के लिए 1 इंच बाई 2.5 इंच के मैंने 2 टुकड़े काट लिए। अब पीछे के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया अच्छी तरह से फेविकोल से, और इन सारे पीसेस को मास्किंग टेप से अच्छी तरह से कवर कर दिया। पूरी तरह से मास्किंग टेप से लपेट देंगे, बिल्कुल थोड़ा भी स्पेस फ्री नहीं छोड़ेंगे। और ये देखिए हमारे सारे पीस तैयार हो गए और इन्हें फेविकोल से एकदम सोफे के शेप में चिपका लिया। अब देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही बहुत आराम से चिपक जाएगा ये, और हमारा ये बैठने का सोफ़ा तैयार हो गया जिसे हम झूले पे डालेंगे। इसे 10-15 मिनट के लिए कहीं पे भी सूखने रख देंगे जिससे फेविकोल सेट हो जाएगा। और इतनी देर में हमारा एम सील सेट हो चुका है और हमारा ये पेड़ तैयार हो गया है। इसे अब हम अच्छे से ब्राउन कलर से पेंट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बर्न सीना कलर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ब्राउन पसंद आया तो मैंने ये बास्केट और ये स्टेम पूरा ब्राउन कलर से पेंट कर दिया। और अब ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इस पर लीव्स बनाएंगे। लीव्स बनाने के लिए मैंने क्रेप पेपर यूज़ किया है ग्रीन कलर का। इसके छोटे छोटे 1 इंच बाई 1 इंच या 2 इंच बाई 2 इंच के ऐसे स्क्वायर पीसेस काट लिए और उसे जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही नीचे की तरफ से क्रश करते हुए छोटी पेटल्स सी बना ली। और इन पेटल्स को फेविकोल की हेल्प से, फेविकोल को पहले पानी में थोड़ा मिक्स करके एक कंटेनर में लिया और इसी पेस्ट से इसको आराम से इस पेड़ में चिपकाते गए। और इस तरह पत्तियां लगाने से हमारा ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा। पहले मैंने 1-2 पत्तियां चिपका के देखा कि ये पेड़ पे टिकती हैं या नहीं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, यानी हमारे पेड़ पे ये पत्तियां बहुत आराम से स्टिक हो रही थी। अब तो मैं खुश हो गई और मैंने ऐसी बहुत सारी पत्तियां बना डाली और इसमें लगी मेरी आधी शीट क्रेप पेपर। और इन सारी पत्तियों को बहुत आराम से बैठ के मैंने इस पेड़ में चिपका दिया। वो 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा इन पत्तियों के बनने और पेड़ में चिपकने में, और बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये सुंदर सा पेड़ बन के तैयार हो रहा था। और जब कम मेहनत में कोई क्राफ्ट तैयार होता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और इस पेड़ पे मैंने बहुत सारी पत्तियां लगा दी और ये हमारा हरा भरा पेड़। अब बारी थी इस सोफ़े की जिसे हमने बना के रखा था। इसे मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया और थोड़ी देर सूखने दिया। और इस मज़बूत रबर एडहेसिव से मैंने इस झूले की रस्सियां लगाईं। इसके नीचे से शुरू की और दूसरे साइड में इसी तरह मैंने दोनों तरफ इसमें डोरियां लगा दी। इसके लिए मैं लेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मोती की स्ट्रिंग या फैंसी डोरी और लेस यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा ये झूला तैयार हो गया था लटकने के लिए। अब झूले को थोड़ा सजा लेते हैं। मैंने वही लेस जिससे इसकी डोरी बनाई थी झूले के चारों तरफ लगा दी, जिससे झूले में एक फिनिश आ गई। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये झूला। इसे सजाने के लिए मेरे पास कुछ वेलवेट के फ्लावर्स रखे थे। आपके पास जो कुछ भी रखा हो आप इसमें चिपका सकते हैं। वेलवेट के फ्लावर्स या मिरर या पेपर के फ्लावर्स। मेरे पास ये कुछ नग, कुछ बटरफ्लाइज और कुछ चीज़ें रखी थी जिसे मैंने इसमें लगा दिया। और इस झूले को बहुत आराम से मैंने अपने इस कदम के पेड़ पर टांग दिया। और देखिए सुंदर लग रहा है ना हमारा ये झूला।
लेकिन इसका डेकोरेशन अभी बाकी था। इस पेड़ में जड़ दिए मैंने कुछ मोती। बास्केट के चारों तरफ उसकी रिम पे मैंने ये मोतियों की लेस लगा दी, जिससे ये बास्केट और सुंदर लगने लगी। और कुछ मोती, कुछ फूल चिपका दिए। झूले में नीचे ये गोल्डन स्ट्रिंग लगा दी। और पेड़ की पत्तियों को और खूबसूरत बनाने के लिए उन पे थोड़े मेटालिक और थोड़े गोल्डन कलर्स लगा दिए। और हमारा ये झूला तैयार था। जन्माष्टमी का झूला है तो इसमें छोटी सी गाय बना दी और पेड़ पे बिठा दिए ये प्यारे प्यारे बंदर। है ना सुंदर ये झूला? इसमें अब जन्माष्टमी के दिन हम अपने कृष्ण कन्हैया को झुलाएंगे। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें।